जय हिंद साथियों। जैसे कि मेरा पिछला चैप्टर मैग्नेटिज्म, उसमें था मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अभी आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, यानी मैग्नेटिक लाइंस की विशेषता क्या है। प्रॉपर्टी यानी विशेषता क्या है। तो सबसे पहली इनकी विशेषता है कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मेरे पीछे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये लाइंस है, इधर डॉट 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 दर्शाई गई है, ये मैग्नेटिक लाइंस है। अब इनकी विशेषता क्या है, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। ये जो चलती है ये कभी एक दूसरे को, ये नहीं कि ये लाइंस इसको कट करके इधर आगे, नहीं, ये मैग्नेटिक लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। कहां जाती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये इनकी खासियत है, इनकी प्रॉपर्टी है। ये कभी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ अपोजिट फ्लो नहीं करेगी। लाइंस मैग्नेटिक लाइंस के अंदर एक रबर की तरह खिंचाव होता है। जो खिंचा रबर होता है ना, उसकी तरह खिंचाव होता है। जिस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, वहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती है। मैग्नेटिक लाइंस नहीं होती है, सॉरी, बार बार लाइंस ऑफ फोर्स शब्द आ रहा है। मैग्नेटिक लाइंस वहां नहीं होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं पैरेलल होती है और उनके बीच की दूरी बराबर होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये एक समान, दोनों बराबर चुंबकीय क्षेत्र है, इनमें जो ये बल रेखाएं हैं, लाइंस ऑफ फोर्स है, ये बराबर होती है और इनकी दूरी भी बराबर होती है। इनका जो गैप है, ये गैप सबका बराबर होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, वैसे नहीं होता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी एमएमएफ। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है? जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये वो शक्ति है जो मैग्नेटिक एरिया में फ्लक्स को चलाती है। जिस तरह ईएमएफ है वो करंट को चलाती है, उसी तरह एमएमएफ है, ये मैग्नेटिक एरिया में फ्लक्स को चलाती है। एमएमएफ कई टर्न में चलने वाली करंट के द्वारा पैदा होता है। एमएमएफ है जो कई टर्नों में चलने वाला जो करंट है, उसके द्वारा पैदा होता है। इसलिए एमएमएफ को करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स में नापते हैं। इसको एमएमएफ को किसमें नापते हैं? सॉरी, यहां लिखता हूं, करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। एमएमएफ को नापते हैं करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स में नापते हैं, और इसका यूनिट एम्पियर टर्न होता है। एमएमएफ का जो यूनिट होता है वो एम्पियर टर्न होता है। इसको एम या एफ में दर्शाया जाता है। एम्पियर टर्न हम पूरा नहीं लिखेंगे, जब लिखने का होगा तो एम या एफ, एम और एफ में हम इसको दर्शाते हैं। सो एम इज इक्वल टू एम्पियर टर्न और नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट, या एन इनटू आई, या नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। एम इज इक्वल टू एम्पियर टर्न और नंबर ऑफ टर्न इनटू मतलब करंट। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी,
इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं। यह प्रति यूनिट गुजरने वाली फ्लक्स के बराबर होता है। यानी एक यूनिट में जितना फ्लक्स जो गुजरता है उसके बराबर मैग्नेटिक डेंसिटी होती है। इसे H से दर्शाते हैं, H होटल, इसे H से दर्शाया जाता है। और इसको नापने की इकाई एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। इसको नापने की इकाई मैग्नेटिक डेंसिटी को नापने की इकाई एम्पियर टर्न पर मीटर होती है। H इजिकल टू एम्पियर टर्न बाई फाई बाई एम्पियर, फाई बाई ए, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बाई करंट। रिलेक्टेंस, ये जो सब्जेक्ट है, ये शब्द है जो रिलेक्टेंस, ये मैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक में बहुत महत्व रखता है। रिलेक्टेंस मैग्नेटिज्म में बोलते हैं और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं। दोनों का काम एक ही है। मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा दी गई मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में विरोध, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा मैग्नेटिक के फ्लक्स के रास्ते में जो विरोध पैदा होता है उसको रिलेक्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो होने में जो विरोध पैदा होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस और रिलेक्टेंस एक ही है। ये रिलेक्टेंस मैग्नेटिज्म में आता है और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में आता है, यानी करंट में आता है। तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा दी गई मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में विरोध जो पैदा होता है उसको रिलेक्टेंस कहते हैं। इसे R से दर्शाया जाता है और रेजिस्टेंस को भी R से दर्शाया जाता है। तो R इजिकल टू MMF बाई फाई, R इजिकल टू MMF बाई फाई। और रेजिस्टेंस क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है EMF बाई करंट I, ठीक है। और इसकी जो है एम्पियर टर्न पर वेबर, ये रिलेक्टेंस है एम्पियर टर्न पर वेबर, ये इसकी इकाई है। तो आज का क्लास अभी बस इतना ही, और आप लोग इंटरेस्ट लीजिए इसमें। चलो जो भी है, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग इंटरेस्ट लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डाउट होता है तो। थैंक यू।